नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी बिहार और झारखंड की स्पेशल रेसिपी जिसे लिट्टी चोखा कहते हैं। बिहार झारखंड में बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे लोग खाने में बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप भी जरूर बनाकर खाएं। इसीलिए आइए आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी किस तरह से बनानी है। तो देखिए, लिट्टी बनाने के लिए मैं 1 किलो आटा ले ली हूँ। आटे लगाने के लिए इसमें क्या क्या डालनी है वो आपको दिखा देती हूँ। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लीजिएगा। ½ टीस्पून अजवाइन ले लीजिएगा, इसे हथेली पर क्रश करके ले लीजिएगा। और बड़े चम्मच से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको मिलाकर अच्छी तरह से आटे लगा लूंगी। आटे लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और आटे को लगाइए। आटा आपका ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही हार्ड होनी चाहिए। आपको बस मीडियम आटे ही लगानी है। जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आटे लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए, बिल्कुल इस तरह से आटे मैं लगाकर रख ली हूँ। ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरह से आपको नॉर्मल आटे लगाना है, जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आटे लगाते हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। 10 मिनट के लिए। तब तक आइए मैं लिट्टी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। देखिए, सत्तू में मिलाने के लिए मैं इस तरह से मसाले ले ली हूँ। 2 बड़े साइज की प्याज है, जिसे इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। 5-6 हरी मिर्च है, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। मंगरेला जमाइन है, जो दोनों मिक्स करके ले ली हूँ। 2 चुटकी हींग है। 1 नींबू है। 2 इंच अदरक, जिसे इस तरह से ग्रेट करके रख ली हूँ। और 8-10 लहसुन है, लहसुन की कलियाँ, जिसे इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। हरी धनिया है। और ये मेरी होममेड अचार है, आम की अचार है। इससे सत्तू में बहुत अच्छी टेस्ट आती है और बहुत ही स्पाइसी अच्छी लगती है खाने में। तो आइए स्टफिंग किस तरह बनानी है आपको बता देती हूँ। देखिए, सत्तू में इस तरह से प्याज डाल लेती हूँ पहले। 5-6 हरी मिर्च है। 2 चुटकी अजवाइन है। अदरक ग्रेट करके ले ली हूँ। लहसुन देखिए इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ है। और हरी धनिया। 2 चुटकी देखिए हींग रखी हूँ, हींग डाल देती हूँ। सत्तू में सबसे ज्यादा टेस्ट लाने वाली चीज है ये अचार। अचार जरूर आप डालिएगा। अचार से आपकी इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी मसाले की। और ये अचार का तेल भी जरूर डालिएगा। देखिए, इस तरह से अचार के तेल भी डाल रही हूँ। और 1 चम्मच बड़े चम्मच से सरसों की कच्ची तेल भी डाल रही हूँ, इस तरह से देखिए। और देखिए, नींबू का रस भी जरूर डालिएगा। मैं आटे में भी नमक डाली हूँ, इसलिए मैं देखिए इसमें 1 चम्मच से कम ही नमक डाल रही हूँ। इस तरह से इन सबको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, सत्तू में इस तरह से सारे मसाले मिला लीजिए। आपके पास आम का अचार नहीं है तो आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार डालने से इसकी टेस्ट ही लाजवाब बनती है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके आपको भुरभुरा सा स्टफिंग तैयार करनी है। देखिए, इस तरह से भुरभुरा स्टफिंग ही बनानी है। आपको चेक करनी है तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बनाइएगा। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जाएगी। आपको बस इसी तरह से स्टफिंग बना करके आपको लिट्टी के अंदर डालनी है। तो चलिए, स्टफिंग तैयार हो गई लिट्टी के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको लिट्टी के लिए सबसे स्पेशल चीज चोखा। तो आइए चोखा किस तरह से बनानी है आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लिट्टी के लिए चोखे बनाने के लिए मैं देखिए 4 आलू इस तरह से बॉईल कर ली हूँ। 4 आलू है। 3 टमाटर है, देखिए इस तरह से मीडियम साइज की 3 टमाटर। और 1 बड़े साइज की बैगन ली हूँ। इन सबको मैं तेल लगाकर, बैगन और टमाटर को तेल लगाकर आग पर ही इसी तरह से रोस्ट कर ली हूँ और आलू को बॉईल कर ली हूँ। अब मैं इन सबको छिलके हटा करके इसके चोखा बना लूँगी। चोखे बनाने के लिए देखिए प्याज
देखिए 2 प्याज ली हूँ मीडियम साइज की, हरी धनिया है, 5-6 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक जिसे ग्रेट करके रख ली हूँ और 3-4 हरी मिर्च है जिसे इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ। तो आइए चोखे बनाने के लिए आपको दिखा देती हूँ किस तरह बनानी है। देखिए इस तरह से आलू को छील करके रख लीजिए। आलू की छिलके हटा ली हूँ। अब इसी तरह से टमाटर के छिलके भी हटा लेनी है। देखिए ये टमाटर को पकाते समय देखिए ये जो जल जाती है ऊपर की छिलके ब्लैक ब्लैक हो जाती है, इसे आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल साफ कर लीजिए। देखिए टमाटर और आलू के छिलके मैं उतार ली हूँ। अब मैं बैगन की छिलके उतारती हूँ। देखिए बैगन के छिलके भी इसी तरह से आराम से निकाल लीजिए। ये काले काले जो हो गए हैं छिलके, बस इसे आप आराम से इसी तरह से निकाल लीजिए। दोस्तों आप बैगन जब भी पकने के रोस्ट होने के लिए दीजिए गैस पे, तो इसे देखिए इस तरह से 2 भाग करके चीरा लगाकर जरूर देख लीजिए कि आपके बैगन अंदर साफ है या नहीं। देखिए इस तरह से बैगन भी मैं अच्छी तरह से साफ से छील ली हूँ। देखिए और इसकी डंठल भी काट ली हूँ। देखिए इस तरह से चाकू से कट कर लीजिए हल्के हल्के सब। इस तरह से क्या होगी, आपको चॉप भी अच्छी तरह से हो जाएगी। देखिए मैशर से मैं इस तरह से मैश कर लेती हूँ। देखिए आलू टमाटर और बैगन को इस तरह से मैश कर ली हूँ। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। देखिए प्याज कट कर रखी हूँ, प्याज डाल रही हूँ। हरी मिर्च है, अदरक, लहसुन और हरी धनिया। देखिए 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक लीजिएगा। और 1 चम्मच टीस्पून से लगभग 1.5 चम्मच तेल डालिए इसमें। कच्ची तेल डालने से इसकी स्वाद बहुत अच्छी लगती है। मैं बस इसी चम्मच से ही 1.5 चम्मच सरसों तेल ली हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए लिट्टी के लिए चोखे भी रेडी हो गई है। अब चलिए लिट्टी छान कर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए आटे का ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। आटे भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। हाथ के हथेली में हल्के से तेल लगा लीजिए। अब देखिए मीडियम साइज की रोटी बनाने वाली लोई जैसे लेते हैं वैसे ही ले लीजिए। देखिए इस तरह से लोई बना लीजिए। देखिए इस तरह से कटोरी जैसे शेप बना करके अब इसमें स्टफिंग डालिएगा। देखिए इस तरह से चाप चाप कर इसको मुंह को अच्छी तरह से लॉक कर दीजिएगा ताकि ये फटकर सत्तू निकले नहीं बाहर। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसे लॉक कर दीजिए। देखिए इसी तरह से आटे में स्टफिंग भर करके आप इसके लिट्टी तैयार कर लीजिए। देखिए आटे के लोई में स्टफिंग भर करके इस तरह से लिट्टी को मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे घी में या फिर तेल में जिसमें आपको इच्छा आप तल लीजिए। लिट्टी छानने के लिए देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल भी लगती गर्म हो गई है। देखिए मैं चेक कर ले रही हूँ। देखिए तेल भी गर्म हो गई है। लिट्टी तलने के लिए आप गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखें। हाई फ्लेम पर कभी ना तलें, नहीं तो आपको लिट्टी अंदर से ये पकेगी नहीं। मैं रिफाइंड ऑयल में लिट्टी को तल रही हूँ। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी तल सकते हैं, राइस ब्रांड में भी तल सकते हैं या फिर घी में भी तल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा।
इसे हल्की आंच पर धीरे धीरे इसे पलट पलट कर छान लीजिए। लिट्टी को गोल्डन होने तक आपको छाननी है। इसी तरह से देखिए, इस तरह से पलट पलट कर लिट्टी को अच्छी तरह से छानिएगा। देखिए लिट्टी इस तरह से गोल्डन कलर हो गई है। और देखिए कोई कोई लिट्टी जैसे इस तरह से फट गई है। आपकी सभी लिट्टी फटेगी नहीं, बस कोई कोई ही फटेगी। जैसे 2-4 लिट्टियाँ इस तरह से फट जाएगी तो समझिए आपकी लिट्टी अंदर से पूरी तरह से अब पक चुकी है। तो आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से छानकर तेल से बाहर निकाल लीजिए आप इसे। देखिए इसी तरह से सभी लिट्टी को आपको छानकर निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से मैं सारी लिट्टी को छानकर निकाल ली हूँ। अब मैं आपको थाली पर सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से लिट्टी छानकर मैं थाली पर लगा दी हूँ। अब इसके स्पेशल चीज़ है ये चोखा। लिट्टी के साथ चोखा अगर ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगी। कितने घरों में दोस्तों लिट्टी के साथ सब्जी, पतली वाली झोल वाली सब्जी भी खाती हैं, आलू के या छोले के साथ भी खाते हैं, पर मैं इसके साथ चोखा बनाई हूँ क्योंकि लिट्टी और चोखा का कॉम्बिनेशन का बात ही कुछ और है। तो लिट्टी के साथ ये चोखा जरूर बना करके खाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लगेगी। और देखिए मेरी लिट्टी भी कितनी अच्छी बनी है। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखिए मुलायम है। देखिए इस तरह से ऊपर से क्रिस्पी ही बनानी है आपको। देखिए इस तरह से फट गई है लिट्टी, बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। आप अगर घी में इसे नहीं तले हैं तो आप इसमें ऊपर से इस तरह से फाड़ कर इसके अंदर घी डाल करके भी खा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप जब सर्व करें तो इस तरह से लिट्टी फाड़ करके इस तरह से घी डाल करके भी सर्व करके दे सकते हैं। देखिए इसके अंदर तब भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में घी डालने से। और ये लिट्टी चोखा बिहार और झारखंड की तो लाजवाब ये रेसिपी है दोस्तों। आप इसे जरूर बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लिट्टी चोखा कैसी लगी। बरसात की तो बहुत खास ये रेसिपी है। बरसात में तो हर घर में बनाकर इसे खाने की इच्छा जाहिर करते हैं। थैंक यू दोस्तों।